तो गोचारण लीला का जो मुख्य हेतु है वो है इंद्रियों का चारण करना, इंद्रियों के दोषों को दूर करना। मन बुद्धि चित्त अहंकार के जो दोष है, ज्ञान इंद्रियों के जो दोष है, शब्द स्पर्श रूप रस में जो दोष है, इन सभी दोष से जीव को मुक्त करना ही गोचारण लीला है। और गोचारण लीला के क्रम में ही छाक का मनोरथ हुआ। और छाक में प्रभु जब अपने ग्वाल बाल नित्य निज सखाओं के साथ जब आनंद विनोद कर रहे थे, उस समय ब्रह्मा जी को मोह हुआ। वैसे ब्रह्मा जी के प्रसंग को श्री महाप्रभु जी सारस्वत कल्प की लीला नहीं मानते। सारस्वत कल्प की लीला मतलब समझ में आई बात? जिस समय भगवान प्रकट हुए वो सारस्वत कल्प, और ये जो ब्रह्मा जी वाली कथा है वो सारस्वत कल्प की नहीं है। इसलिए 10वें स्कंद में जब हम लोग वर्गीकरण करते हैं तब 90 अध्याय नहीं आता है, 87 अध्याय आता है। 3 अध्याय ब्रह्मा जी का निकाल देते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के प्रसंग पे टीका है। ब्रह्मा जी के प्रसंग में विशेषता क्या है वो सुनिए। ब्रह्मा जी ने भगवान के जितने भी मित्र सखा थे, जितने भी गैयाएं थी, जितने भी बछड़े थे, सबका हरण कर लिया। हाँ? भगवान ने देख लिया कि ब्रह्मा जी ने ये लीला की है। अब इतने ग्वाल बाल 11 लाख गैया तो सिर्फ नंद बाबा की, और बाकी कितनी बड़ी संख्या है। तो भगवान ने क्या किया कि जितनी गायें थी उतनी गायें उत्पन्न कर दी, जितने बैल थे उतने बैल उत्पन्न कर दिए, जितने बछड़े थे उतने बछड़े उत्पन्न कर दिए, जितने सांड थे उतने सांड उत्पन्न कर दिए, और जितने ग्वाल बाल थे। इसीलिए तो गोपियों ने गोपी गीत में कहा ये सब आपकी कापट्य लीला है, आप बधु जेके देखाए छे ते आप ज छो, बस यही बात है। अब जितने गोप थे वो सारे गोप भगवान बन गए। एक तरह से गोपियों के मनोरथ को भी पूर्ण करना है, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन जब ब्रजांगनाएं आई प्रभु के पास, चिर संचित मनोरथ लेके आई, चिरकालीन मनोरथ लेके आई। कोई गोपी सोचे ये बालक हो तो मैं स्नान कराती, ये मेरो लल्ला हो तो मैं दुग्ध पान कराती। कई भाव थे, और अब तो प्रभु को पूरे ब्रज का रमण करना है। इसलिए गाय मतलब क्या? गाय मतलब ठाकुर जी का ही सात्विक स्वरूप है, सात्वताम पति ही। गाय क्या है? ठाकुर जी का सात्विक स्वरूप है, ठाकुर जी के सात्विक स्वरूप से। अब क्या हुआ कि सब जो है प्रभु स्वयं बन गए, और प्रभु बन करके चारों तरफ फैल गए। सब ब्रज भक्तों के, ब्रजांगनाओं के, ब्रज के। अब तो ब्रज में जो चारण कर रहा है वो भी कौन है? श्री ठाकुर जी हैं। और इस प्रकार से प्रभु ने सुंदर लीला की। सुंदर लीला करके प्रभु वहां से 6 महीने बाद अचानक प्रभु बड़े हो गए, और बड़े होने के बाद ठाकुर जी ने अघासुर, बकासुर, ये सब इंद्रियाध्यास है। इसमें कोई क्रोध है, कोई लोभ है। जैसे बकासुर है वो लोभ है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जितने भी ठाकुर जी से दूर करने वाली वृत्ति हैं, यही ये सब असुर है। उसमें भी काली नाग पे देखो तो प्रभु ने नृत्य किया, उसको मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? क्योंकि उसके 5 फन है, और 5 फन क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस और गंध है। भगवान चाहते कि ये नष्ट हो जाएगा तो जीव सेवा कैसे करे? काम नष्ट हो जाएगा तो इच्छा ही खत्म हो जाएगी, तो कैसे सेवा होगी? 2 वैष्णव श्री गोसाई जी के पास आए, और श्री गोसाई जी से कही, वहां में एक सन्यासी, एक गृहस्थी। तो गृहस्थी को श्री महाप्रभु गोसाई जी ने पूछी कि भाई तुमको ठाकुर जी की सेवा करना है, तुम्हें कोई शौक है?
वाने कही कि बहुत शौक है। बोले सबसे पहले तो खाने पीने का बहुत शौक है। बोले बहुत अच्छी बात है, ठाकुर जी को धराओ फिर लो। पान खाने का शौक है, ठाकुर जी को बीड़ा धराओ। वस्त्र धारण करने का शौक है, ठाकुर जी के साथ श्रृंगार सिद्ध करवाओ। दूसरे से गोसाई जी ने पूछी कि भाई तुझे कोई शौक? बोला मैं तो सन्यासी हूं, मुझे तो कोई शौक ही नहीं। ठाकुर जी ने गृहस्थी को, गोसाई जी ने जो गृहस्थी था उसको ठाकुर जी की सेवा पधराई, सन्यासी को नहीं पधराई। सन्यासी ने पूछा कि क्यों, मैं सन्यासी हूँ, आपने मुझे सेवा नहीं पधराई। गोसाई जी ने कहा कि तुझे कोई शौक ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है, तो तू फिर ठाकुर जी की सेवा कैसे कर सकता है? ठाकुर जी की सेवा के लिए तो हृदय का रसमय होना जरूरी है। कोई शौक हो तो अपन प्रभु की सेवा करें। इसीलिए काले नाग का भगवान ने वध नहीं किया। जो संसार में लगी हुई इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को खींच करके भगवान ने अपने चरणारविंद में आसक्त करने के लिए ये सारी लीलाएं की। और इन्हीं लीलाओं को करते करते भगवान फिर सीधे सीधे वेणुगीत, और वेणुगीत के बाद कात्यायनी व्रत, कात्यायनी व्रत के बाद यज्ञ पत्नियों पे कृपा, और यज्ञ पत्नियों पे कृपा करने के बाद सीधे सीधे भगवान और श्री नंदराय जी का संवाद प्रारंभ हुआ। संध्या काल का समय है, श्री बलदेव जी के साथ प्रभु ब्रज में आए, और ब्रज में ब्रजवासियों की भीड़ लगी हुई है। सारे ब्रजवासी कुछ न कुछ नई तैयारी कर रहे हैं। सबके घरों से पकवान का सुंदर सुंदर सुगंध आ रहा है। शीतकाल का समय, और घी में तला तली की सब सामग्री सुंदर सुंदर, और इतनी सुंदर सुंदर सामग्री सिद्ध हो रही है। तला तली की आवाज, तला तली के सुगंध, छोटे छोटे बच्चे नए बिरंगे कपड़े ले रहे हैं, रथ को सजाया जा रहा है, गायें सब तैयार हो रही हैं। भगवान को लगा कि ब्रज में कुछ नया होने जा रहा है और मेरी जानकारी में ही नहीं है क्या होने वाला है। तो भगवान ने नंद बाबा से पूछी कि बाबा ये काहे की तैयारी चल रही है? नंद बाबा कहते हैं कि लल्ला, अपने यहाँ प्रतिवर्ष अपन इंद्र की पूजा करें, ये सब यज्ञ में आहुति दी जाएगी, इंद्रदेव प्रसन्न होंगे, बारिश होगी, खेती होगी, खेती से हम लोग जीते मरते हैं, गायें खाती हैं हमारी। भगवान ने समझाया, कर्म प्रधान विश्व करी रखा कि बाबा इस भूल भ्रम में क्यों हो? ऐसे तो हमारी गायें गिरिराज पर्वत पे चढ़ने जाती हैं, और इंद्र ने तो आज तक प्रकट होकर दर्शन नहीं दिया, लेकिन ये गिरिराज पर्वत का देव प्रकट होगा, दर्शन भी देगा, और हम जो भोग लगाएंगे उस भोग को स्वीकार भी करेगा। सारे ब्रजवासियों को भगवान ने समझाया। नंद बाबा को यज्ञ का प्रकार समझाया, यज्ञ के अलग अलग क्रम समझाए। नंद बाबा भी तैयार हो गए, सारे ब्रजवासी तैयार हो गए। दूसरे दिन सारी सामग्री जो ब्रजवासियों के घर में सिद्ध हुई है, 4-5 प्रकार के तो मोहनथाल है जी। चना के दाल के मोहनथाल, मूंग के दाल के मोहनथाल, चना दाल, मूंग दाल और चावल मिला के मोहनथाल, बैंगन को मोहनथाल, आम के मोहनथाल, और फिर मठरी, छोटी मठरी, माठ, ठौर, मैदे की मठरी, गेहूं के आटा की मठरी, वाके बाद मगज के लड्डू, पाटिया के लड्डू, सेव के लड्डू, बूंदी के लड्डू, छोटी बूंदी के लड्डू, जाडी बूंदी के लड्डू, मोती बूंदी के लड्डू, गेहूं के आटा को लाडू, गुजराती लाडू, बेसन के लड्डू, मूंग के दाल के लड्डू, उड़द के दाल के लड्डू, अरहर के दाल के लड्डू, खरमंडा, सूतरफेनी, चंद्रकला, घेवर, बाबर, मदन दीपक, चंद्रकला, सूर्यकला, इंद्र नाड़ी, कपूर नाड़ी, खरमंडा, माखन बड़ा, रस पक्षी और जलेबी, और बूंदी तो साहब 5 प्रकार की बूंदी, रस वाली बूंदी, जाडी बूंदी, छोटी बूंदी, जीनी बूंदी, आम की बूंदी और बैंगन की बूंदी। अब इतने सारे बूंदी
अब ये तो सब अंशकरी को प्रकार है, देखो मोड़े में से पानी नहीं आ जाए। और वाकई बात, सकरी की इतनी सारी सामग्री, नागरी की इतनी सारी सामग्री, अभी दूध घर की सामग्री तो सब बाकी है, अपन तो खाली अंशकरी की सामग्री गिन रहे। और सब सामग्री भरत गाड़े में पधराए के, और सारे ब्रजवासी निकले कहाँ पे? हाँ? तो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, मनवा नाय माने, नाय माने मेरो मनवा, मनवा नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। सब के सब गिरिराज जी की तरफ दौड़ते दौड़ते भरत गाड़े में तैयार होकर के पूरे ब्रजवासियों की हुजूम उमड़ पड़ी है। गैयाएं सब चल रही हैं, ब्राह्मण चल रहे हैं, मंत्रोच्चारण हो रहा है। आगे आगे नंद और नंद बाबा के बिल्कुल पास में स्वयं प्रभु बलदेव जी के साथ आए। श्री गिरिराज जी के पास आके भगवान ने यज्ञ का प्रकार समझाया। शुद्ध करवो, सिद्ध करवो, साधुओं ने समर्पित करवो। पहले श्री गिरिराज जी को स्नान कराए, मानसी गंगा जल नवाए के मानसी गंगा प्रकट की भगवान ने। गंगा जी प्रकट हुई, उस जल से गिरिराज जी के स्नान हुए। और स्नान के बाद इत्र समर्पित किया। इत्र समर्पित करने के बाद धोरी के दूध से स्नान कराए, फिर शुद्ध जल से स्नान कराए। रोरी को तिलक करके धोती उपरना धराए के, और भगवान ने कहे कि पहले निर्धन को दान करो, समाज के जो जरूरी वर्ग है उनको दान करो, गैयान को दान करो, सबको दान करवाए के बाद भगवान ने कही कि पहले एक परिक्रमा लगाए लो। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाए के आए, वाके बाद सगरी सामग्री साज दी। और सब सामग्री साजने के बाद ब्रजवासियों ने देखा कि सबके सामने देखते देखते अपनो लल्ला तो खड़ो ही है, अपनो लल्ला के सामने बरोबर लल्ला जैसो ही 1000 हाथ धारण करके एक देव प्रकट हो गयो। बोलो गिरिराज महाराज की। वही है श्री जी बाबा है। 1000 हाथ धारण करके प्रकट भयो। भगवान ने ब्रजवासी से पूछी का करें, सामग्री लिवाएं कि रखें, प्रसादी चाहिए? तो ब्रजवासी ने कहे कि ना लाला, हमको प्रसादी नहीं चाहिए, सब कछ बरोगाए थे। हमें तो ठाकुर जी એટલે ठाकुर जी बધી सामग्री वालों की गया। जितनी सामग्री थी सब प्रभु ने अंगीकार कर ली। अब जो छोटे छोटे बच्चे थे वो सब रोने लग गए, क्योंकि प्रसाद तो उन्हीं को चाहिए। फिर प्रभु ने विनती की तो सारी सामग्री वापस आ गई। और जब सारी सामग्री वापस आ गई तो सारे ब्रजवासी भगवान के साथ लौट आए। इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा बंद हुई, मेरा अपमान हुआ है, तो इंद्र ने शाम्रतक नामक मेघ को कहा कि जाओ पूरे ब्रज को डुबो दो। और घनघोर वृष्टि ब्रज में शुरू हुई, पूरा ब्रज डूबने लग गया। मानो आकाश से बड़े बड़े पत्थर पाना वर्ष तो होए, बड़े बड़े पत्थर की वृष्टि हो रही हो, ऐसा महसूस हुआ। तब सारे ब्रजवासी रोते रोते प्रभु के पास गए। प्रभु श्री गिरिराज जी के पास पहुंचे और देखते ही देखते एक क्षण में पूरे श्री गिरिराज जी को भगवान ने धारण किया है। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की। भगवान ने श्री गिरिराज जी को धारण किया और गिरिराज जी को धारण करने के बाद सारे ब्रजवासी श्री गिरिराज जी में समा गए और कन्हैया का गुणगान करने लग गए। आज पूरे ब्रज की रक्षा हुई, 7 दिनों तक भगवान ने रक्षा की है। ये है श्री गिरिराज बाबा, जिनको प्रभु ने प्रकट किया है भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए। तो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े,
तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धार, आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे भाव से, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धार, आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे तो बोलिए श्री गणराज महाराज की। तो आज के उत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई। आइए यजमान गण, हमारे आदरणीय श्री प्रियेश भाई, रुचि बहन और इंटरनेट के माध्यम से जो लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, श्री अशोक भाई, ज्योत्सना बहन को बहुत बहुत बधाई। यहाँ उपस्थित परमात्मीय श्री देवेंद्र भाई, श्री विनु भाई और श्री भरत भाई, साधना बहन, सब खड़े होकर के इस आंगन में गणराज जी का पूजन करेंगे, आरती होगी और फिर आज की कथा को हम सब विश्राम देंगे। तो बोलिए श्री गणराज महाराज की जय। आरोग्य में ओहो तो आरोग्य क्यों नहीं आरोग्य, जो प्रभु तो भाव में विराज जैसे नहीं, ये तो આવી જ જાય। આપણે જે પોંગણ લીલા છે રહી મસ્ત બેટા રીંગણ લીલા પોંગણ લીલા એમાં 5 વર્ષ પૂરા થઈ છે કે 7 વર્ષ છઠ્ઠા વર્ષમાં પ્રવેશ કરે છે। 5 વર્ષના તો હતા જ, અચ્છા 5 વર્ષના બાળકને કુમાર કહેવાય, 5 હવે આ પોગણ વયમાં કહેવાય। હા સોરી પોગણ 5 પૂરા થઈ પછી પ્રભુ પોંગણ હા પછી પોગણ, આ પોગણ વય કહેવાય। અને ત્યારે જ ગૌચારણ ત્યારે જ ગોચારણ, પોગણ વયમાં જ ગોચારણ। WhatsApp આમાં છે ને? તમારા મોબાઈલ મૂકીને જ જઈએ અચ્છા विकास भाई ये चालू कर दो ना व्हाट्सएप आपका कहाँ थी व्हाट्सएप विकास थोड़ा व्हाट्सएप जल्दी चालू करो तो कीर्तन चालू हो जाए। दो सरस दौड़ से व्हाट्सएप में अभी वो कीर्तन भेजे हैं, कीर्तन लगा